हेलो फ्रेंड्स, आपका सभी का वेलकम है। स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा से आपके सामने इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग लेके आता हूँ और उसी सिलसिले में ये आज की खबर है आपके सामने। तो चलिए खबर पे ध्यान लगाते हैं और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और ज़रूर कमेंट करा करिए अगर मैं आपसे कुछ पूछा करूँ, इससे मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस मेरी बात कितनी समझ रही है या नहीं समझ रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एफएम। गवर्नमेंट का यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। टेकिंग स्टेप्स मतलब कदम आगे बढ़ा रही है, किसके लिए? टू कंट्रोल मतलब नियंत्रण में करने के लिए। क्या? इन्फ्लेशन का होता है मतलब महंगाई। किसने बोला है? ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? निर्मला सीतारमन। आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख रहे हैं। और फिर निर्मला सीतारमन ने क्या बोला? सेज हैज रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन पल्सेस। उन्होंने बोला कि मैंने जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। किस पे? दालों पे। चलिए पूरी खबर देखते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे। जैसे कि मैंने बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर ये हैं निर्मला सीतारमन, उनके बारे में ये खबर है। जो बात है वो मंडे की है। सेड, उन्होंने बोला दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स, कि गवर्नमेंट जो है बहुत ढेर सारे कदम उठा रही है टू कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए इन्फ्लेशन महंगाई, एंड विल कंटिन्यू और जो है वो कंटिन्यू करेगी अपना सारा फोकस ऑन इट, मतलब महंगाई को कंट्रोल करने में सारा फोकस अपना लगाएगी। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है कोई एग्जाम्पल देना, मिसाल पेश करना, उदाहरण जिसके बारे में। इन द केस ऑफ पल्सेस मतलब अगर मैं बोलूं कि दालों के बारे में, द गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग मतलब जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज कर रही, बढ़ावा दे रही है किसको? फार्मर्स को मोटिवेट कर रही है। फार्मर्स मतलब किसानों को। टू ग्रो पल्सेस मतलब अपने खेतों में जो है वो दालों को उगाएं। ठीक है। टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और डोमेस्टिक का जो प्रोडक्शन है मतलब जो हमारा विद इन इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिले, उसको एक एनर्जी मिले। यहाँ पे बूस्ट शब्द का इस्तेमाल करा गया है ताकि उनको एक एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स लगा करके प्रोडक्शन में दे पाए। एंड हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड और साथ ही में कम हुई है इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क कम की गई है। ऑन सम ऑफ द पल्सेस कुछ पल्सेस पे, कुछ दालों पे। टू इम्प्रूव लोकल अवेलेबिलिटी मतलब जो है वो जो लोकल अवेलेबिलिटी है मतलब इंडिया में जो मिलने वाली दालें हैं उनको उनको इम्प्रूव करने के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को यहाँ पे ये बात कही गई है। व्हेन आस्क्ड वेदर बजट 23-24 वुड ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, इनसे जब पूछा गया कि क्या बजट 2023-2024 जो है वो महंगाई को कम कर देगा, कॉमा, सीतारमन सेट, सीतारमन निर्मला सीतारमन ने बोला द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट जो है वो बहुत से स्टेप कदम उठा रही है कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो जो आपके महंगाई को कंट्रोल करेगी। एंड विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन इट, और हम लगातार ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम महंगाई के स्तर को कम कर पाएं। She was in the city for a post-budget 23 discussion with various stakeholders. और वो जो थी वो शहर में अवेलेबल थी किसके? पोस्ट बजट के बाद एक डिस्कशन के ऊपर, बातचीत के ऊपर विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी पब्लिक हो जाती है, आम पब्लिक हो जाती है, प्रेस वाले हो जाते हैं, या फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं, ऑफिसर्स हो जाते हैं, या फिर फार्मर्स हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स में आ जाएंगे इनके सारे नाम। ठीक है। वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, हमने बहुत से कदम उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, इनकरेजिंग फार्मर्स मतलब फार्मर्स को मोटिवेट करना, किसानों को मोटिवेट करना, किसके लिए? टू सो पल्सेस मतलब जो दालों को उगाने के लिए। सो दैट इससे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस जो है वो बढ़ जाएगा इंडिया में, इससे ये होगा। इंक्रीजेज इन द कमिंग सोइंग सीजन।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब एक बार पल्स बढ़ जाएंगी, मतलब जब दालें ज़्यादा हो जाएंगी, तो आराम से अवेलेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास। शी फर्दर सेड, और इन्होंने कुछ और भी बातें बोली, दैट शॉर्ट टर्म स्टेप, मतलब अभी जो है पहले जो स्टेप लेकर, एक लॉन्ग टर्म होता है एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म जो गोल है इनका, शॉर्ट टर्म जो कदम है वो ये है, वेर एवर वी आर इम्पोर्टिंग, जब भी हम जो है वो आयात करेंगे, वेदर मसूर, मतलब यहाँ पे जो है वो दाल की किस्में हैं, मसूर है, मूंग है, और वॉट एवर पल्सेस, इसके अलावा और भी जो भी हैं दालें, द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड, मतलब गवर्नमेंट ने कम कर दी है इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब जो आयात शुल्क होता है, जो वो एक तरह का टैक्स होता है, वो कम कर दिए हैं, टू सिंगल डिजिट, और हैज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड इट, बहुत कम कर दिया है और कहीं कहीं तो इन्होंने ख़त्म भी कर दिया, ऐसा इन्होंने बोला है। इट हैज़ मेड imports convenient and pulses are available quickly and cheaply in India। इससे क्या हुआ है कि जो import है वो जो है वो convenient हुआ है, आसान हुआ है, और जो दालें हैं वो जल्दी मिल रही हैं और सस्ती मिल रही है इंडिया में, ये कहने की कोशिश की गई है। द यूनियन मिनिस्टर सेड, अब यूनियन मिनिस्टर किसके लिए बोला गया? निर्मला सीतारमन के लिए बोला गया, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल हैज़ बीन ऑलमोस्ट फ्री, इन्होंने बोला कि जो आयात शुल्क है खाने, वो आपका तेल के ऊपर, जो खाने वाला तेल होता है, उसको एकदम फ्री कर दिया इन्होंने, उस पर टैक्स नहीं, उसमें टैक्स लग ही नहीं रहा है। फॉर द लास्ट 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स, 3 साल से लगातार कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ड्यू टू विच palm crude or palm refined oil has also been route open to that supply of edible oil is easily and sufficient। इससे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है edible oil की जो easy और sufficient वे में जो है सप्लाई हो रही है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। wholesale price based inflation declined to ईयर लो ऑफ 4.7% इन जनवरी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक आंकड़ा पेश किया है कि जो है वो पिछले 2 साल में अभी तक सबसे कम महंगाई का दर है यहाँ पे इनके हिसाब से। ऑन ईजिंग प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक है, जो कम करेंगे आसानी से, जो प्राइस से कम हो जाए, मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो उत्पादन जो है, फ्यूल आपका हो जाएगा, आपका ये लिक्विड वाला मामला जो हो जाएगा आपका, और आपका ये है पावर, मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। इवन दो, इसके अलावा फूड आर्टिकल्स टर्न्ड एक्सपेंसिव, और जो फूड आइटम थे वो महंगे हो गए हैं। रिटेल इन्फ्लेशन अगेन ब्रीच्ड द रिजर्व बैंक अपर टॉलरेंस लिमिट, और इससे क्या हुआ है कि जो महंगाई है वो बढ़ गई है, और जो आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस लिमिट है वो टच हो गया है, 3 मंथ हाई ऑफ 6.5% इन जनवरी, मेनली ड्यू टू हाई प्राइसेस इन द फूड बास्केट। और इसका एक कारण ये है कि जो है यहाँ पे सिक मेनली ड्यू टू हाई प्राइसेस इन द फूड, और इसका ये रीज़न बताया जा रहा है कि जो फूड बास्केट के जो मेन प्राइसेस हैं वो अप हो गए हैं, इंक्लूडिंग सीरियल्स एंड प्रोटीन रिच आइटम्स। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आपका अनाज इंक्लूड है, और आपके प्रोटीन जो भी रिच आइटम्स होते हैं जैसे मीट वगैरह हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। ये पूरा आर्टिकल है जिसके बारे में मैंने चर्चा की आप सबसे। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि मेरी वीडियो और मेरी जो मेहनत है वो कैसी लग रही है आप लोगों को। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।